शुक्ला, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट पे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे चच्चा गच्चा प्रसंग की। इसके साथ देश कुछ और खबरें, तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता। अपने विरोधी को कब कोई गच्चा दे जाए भरोसा नहीं। नेता वो चाहे एक ही पार्टी के ही क्यों ना हो या फिर विरोधी दल के, यह स्थापित मान्यता मौजूदा दौर की राजनीति में। देखिए रिपोर्ट। सीएम योगी ने जब यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल यादव की चुटकी ली तो इस पर सपा मुखिया हमलावर हो गए और उन्होंने दिल्ली से ही इसका जवाब दिया। वहीं आपको बता दें कि सदन में मौजूद शिवपाल यादव ने भी मुख्यमंत्री को उसी शैली में उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि अब दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री को गच्चा देंगे। दरअसल मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेता विपक्ष नहीं बनाए जाने को लेकर तंज कसा। सीएम ने कहा कि चाचा हर बार गच्चा खा जाते हैं। उनके इस बयान पर सदन में मौजूद चाचा शिवपाल ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गच्चा तो आपने भी मुझे दिया। शिवपाल इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने कहा कि 2027 में दोनों डिप्टी सीएम आपको गच्चा देंगे। पूरे सिलसिले की जहां तक बात है तो हम आपको बता दें कि सीएम योगी के बोलने के बाद सपा विधायक शिवपाल यादव उठे और कहा कि चूंकि नेता सदन में मेरा नाम लिया है इसलिए जवाब देना जरूरी है। इस पर स्पीकर ने उन्हें इजाजत दी। सदन में बोलते हुए शिवपाल ने कहा, देखिए हमें गच्चा नहीं मिला है क्योंकि माता प्रसाद जी बहुत सीनियर है। हम लोगों ने ही स्पीकर के लिए भी उनका नाम बढ़ाया था। वैसे तो 3 साल तक हम आपके भी संपर्क में रहे। गच्चा तो हमें आपने भी दिया। दरअसल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने प्रदेश में महिला अपराधों को लेकर सरकार से सवाल पूछा था, जिसका जवाब देने के लिए खड़े हुए सीएम योगी ने कहा, आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। वो अलग विषय है कि आपने चाचा को गच्चा दे दिया। चाचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही बार बार मार खा जाता है। उनकी नियत ही ऐसी है क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको मैं सम्मान करता हूँ। बता दें कि शिवपाल यादव के इतना बोलते ही पूरा सदन हंसने लगा। सीएम योगी और खुद शिवपाल भी हंस रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि देख लेना 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी आपको हरा देगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव अब विधानसभा में नहीं है। जब वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने संसद पहुंचे तो वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने उनसे सीएम योगी के बयान के बारे में पूछा। अखिलेश ने ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन इतना बोला कि मैं उन्हें कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया है। हाँ, ये बात जरूर है कि अखिलेश यादव ने संसद में जरूर दहाड़ लगाई। लोकसभा में अखिलेश ने कहा कि यूपी के जो परिणाम हैं, हारे हैं, ये प्रधानमंत्री जी तो 5 लाख वोट से जीतते थे। कितने से जीते हैं? इतना काम किया होता तो क्या ऐसे नतीजे आते? पीडीए आज कहाँ खड़ा है? उन्होंने जनकपुर से अयोध्या बस से आने के दावे का भी जिक्र किया। मोबाइल बनने के दावे पर भी सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा कि सपा सरकार की इंडस्ट्रीज को लेकर जो पॉलिसी थी, हमने नोएडा में जमीन दी और मोबाइल बन नहीं रहा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिना जमीन के हवा में तो बना दो तो अलग बात है। अखिलेश ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, लखनऊ में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि रेल एक्सीडेंट की खबर मिली, ऐसा लग रहा है कि रेल एक्सीडेंट और पेपर लीक के कंपटीशन चल रहा है कि आगे कौन निकल रहा है। बता दें, पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव थे, लेकिन अब वो कन्नौज से लोकसभा के सांसद चुने गए हैं और निचले सदन में अपनी पार्टी के नेता भी हैं। उन्होंने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ दिया था। अब उनकी जगह यूपी के विधानसभा में समाजवादी पार्टी की ओर से सिद्धार्थनगर जिले के विधायक माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि या तो ये जिम्मेदारी शिवपाल यादव को सौंपी जाएगी या फिर किसी पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता को, लेकिन अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। राहुल गांधी का चप्पल सिलाई मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। बता दें कि फिर सुर्खियों में सुल्तानपुर के चेतराम हैं। चेतराम कहते हैं कि अब शीशे में राहुल की सिली चप्पल सजेगी। चेतराम मुंह मांगी कीमत पर भी इसे बेचने को तैयार नहीं है। देखें रिपोर्ट। फिर सुर्खियों में सुल्तानपुर के चेतराम, अब शीशे में सजेगी राहुल की सिली चप्पल। मुंह मांगी कीमत पर भी इसे बेचने को तैयार नहीं है चेतराम। सुल्तानपुर से लखनऊ लौटते हुए राहुल गांधी ने जिस जूते और चप्पल की सिलाई की है उसे चेतराम अपनी दुकान में शीशे का फ्रेम बनवाकर सजाएंगे। वो उसे किसी कीमत पर बेचने या लौटाने को तैयार नहीं है।
कहते हैं कि एक अजनबी फोन करके मुंह मांगी कीमत देने की बात कर रहे थे। मैंने इनकार कर दिया। इसे हमारे मसीहा ने हाथ लगाया है, इसे जान के टुकड़े की तरह रखेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के करीब कूरेभार में विधायक नगर चौराहे पर मोची रामचेत अब बेहद व्यस्त हैं। व्यस्तता केवल जूते चप्पल की मरम्मत तक ही नहीं है, बल्कि दिन में इतने लोग उनसे मिलने आते हैं कि अब वे लोगों को ज्यादा समय भी नहीं दे पाते हैं। आपको बता दें कि लोग आकर सामने बेंच पर बैठे रहते हैं और रामचेत अपना काम निपटाते रहते हैं। अपनी दुकान पर बैठे चेतराम से जब पूछा गया कि आखिर वो कौन सी चप्पल और जूता है जिसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सिला था, चेतराम ने बड़े गर्व से वो चप्पल दिखाई। फिर कहा कि वो जूता राहुल गांधी ने सिला था, वो तो हमारा है, लेकिन ये चप्पल किसी ग्राहक की है, लेकिन अब वे इसे किसी को देंगे नहीं। आखिर किसी को देंगे क्यों नहीं? इस सवाल पर वे बोले कि एक फोन आया था और कह रहे थे कि झोले में भरकर जितना चाहो पैसा दे देंगे इस चप्पल का, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। ये हमारे मसीहा की निशानी है। कौन है चेतराम? सदर तहसील के गांव ढेसरुआ गांव के गोसाई का मठिया के रहने वाले मोची चेतराम कूरेभार विधायक नगर चौराहे पर जूते चप्पल मरम्मत करने का काम करते हैं। 26 जुलाई को उनकी दुकान पर कुछ देर रुके थे राहुल गांधी। सुल्तानपुर में कोर्ट की पेशी से लखनऊ लौट रहे थे राहुल गांधी। चेतराम की दुकान पर कुछ देर रुके थे और अपने हाथों से एक चप्पल और जूते की सिलाई की थी। राहुल गांधी ने भिजवाई थी जूता सिलने की मशीन। तभी से चेतराम अचानक सुर्खियों में आ गए। बता दें कि 26 जुलाई को राहुल गांधी जब रामचेत से उनकी परेशानियां जानकर वापस लौट रहे थे, तो दूसरे दिन उनकी टीम के सदस्यों ने दुकान पर आकर रामचेत को जूता सिलने की मशीन दी थी। हालांकि घर में बिजली का कनेक्शन न हो पाने के कारण रामचेत अभी ये मशीन चला नहीं सके हैं। बहरहाल राहुल गांधी के आने के बाद प्रशासन भी सक्रिय हुआ और उनकी झोपड़ी पर पहुंचकर उनके आवास और राशन कार्ड का फॉर्म भी भरवाया गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन से अफरा तफरी रही। इस प्राकृतिक आपदा ने करीब 84 लोगों को मौत की नींद सुला दिया, जबकि 116 लोग घायल हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। केरल के वायनाड जिले में मेपाड़ी के पास पहाड़ी इलाके में भूस्खलन से अफरा तफरी मच गई। इस प्राकृतिक आपदा के कारण करीब 84 लोगों की मौत हो गई, जबकि 116 लोग घायल हुए हैं। वहीं सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है। स्थानीय आपदा मोचन बल के जवान राहत और बचाव कार्य चला रहे हैं। बारिश के कारण कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव शेखर कुरियाकोस ने कहा, बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और हमारे पास पर्याप्त बल है। एनडीआरएफ को पहले से ही तैनात कर दिया गया है। अग्नि मिशन और बचाव की दस्ती में 200 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक एनडीआरएफ की 3 टीमें काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि हमने एनडीआरएफ की 4थी टीम, रक्षा सुरक्षा पुलिस की 2 टीम और नौसेना की एक नदी पार करने वाली टीम को यहां भेजने का अनुरोध किया है। हमने सेना से इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के लिए भी अनुरोध किया है। हमारे पास इन सैनिकों को ले जाने के लिए विमान तैयार है। बड़ी क्षति पहुंची है। अभी तक की सूचना के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपना जीवन दिया है। कई लोग इंजर्ड हैं। मैं उन सभी परिवारों को संवेदना देता हूं। उनके दुख में मेरे विचार उनके साथ हैं, मेरा मन उनके साथ है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को शक्ति दे। इस बहुत ही दुखद हादसे के कारण जिन भाई बहनों की मृत्यु हुई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो इंजर्ड हैं उनको भी जल्द से जल्द ठीक किया जाए, ठीक हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल के मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की है और केंद्र सरकार पूरी तरीके से केरल के लोगों के साथ है, वायनाड के लोगों के साथ है, सरकार के साथ है। जो भी आवश्यकता होगी केंद्र सरकार पूरी तरीके से उनकी मदद करेगी। वायनाड में भूस्खलन के बाद खोज और बचाव अभियान पर एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट एस शंकर पांडियान ने कहा कि हमारी टीमें वायनाड में कई जगहों पर तैनात है। यहाँ तक कि कोझिकोड में भी भूस्खलन की आशंका थी। एनडीआरएफ की टीम वहाँ भी तैनात है। एनडीआरएफ की 3 टीमें पहले से ही वायनाड में हैं। हालांकि हमें भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के अंदरूनी हिस्सों तक पहुँचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय सेना के अधिकारी के मुताबिक भारतीय सेना की टुकड़ी चुरलमाला में भूस्खलन वाली जगहों पर पहुंची है। फिलहाल चुरलमाला के वार्ड नंबर 10 में रस्सियों की मदद से सैनिकों को नदी पार कराया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के बाराबंबो रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि रेल के 18 कोच पटरी से उतर गए। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। देखिए रिपोर्ट। देश भर में हालिया रेल हादसे। 18 जनवरी 2024 गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास रेल हादसा। घटना कोहरा वजह उत्कल एक्सप्रेस डीरेल हुई, 4 की मौत। 28 फरवरी 2024 जामताड़ा और विद्यासागर स्टेशन के बीच रेल हादसा। 2 लोगों की मौत, दृश्यता कम होने के कारण हुआ हादसा। 2 जून 2023 ओडिशा के बालासोर रेल हादसा। 3 ट्रेनें आपस में भीषण टक्कर। 300 से ज्यादा लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा लोग घायल। 29 अक्टूबर 2023 आंध्र प्रदेश के अलमांडा कंथल पतली में 2 पैसेंजर की टक्कर। 14 यात्रियों की मौत, कई घायल हुए। 11 अक्टूबर 2023 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बिहार के बक्सर में बेपटरी हुई हादसे में 4 की मौत, 60 से 70 लोग घायल। 17 फरवरी 2024 दिल्ली में जखीरा फ्लाईओवर के पास रेल हादसा। मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतरे। 19 जून 2024 कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां डीरेल। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास रेल दुर्घटना। नेविगेशन सिग्नल फेल होना वजह है। हादसे में 9 की मौत, 50 से ज्यादा घायल। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के बारम्बो रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि रेल के 18 कोच पटरी से उतर गए। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। मौके पर रेलवे कर्मचारियों के साथ ARM, ADRM और CKP की टीम पहुंची, जिसने घायलों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। साथ ही टीम ने 80% यात्रियों को घटनास्थल से चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया है। वहीं घटना की पुष्टि करते हुए एक अधिकारी ने कहा कि हावड़ा CSMT एक्सप्रेस के सुबह करीब 3:45 बजे चक्रधरपुर डिवीजन के राजखनसवा वेस्ट आउट और बाराम्बो के बीच चक्रधरपुर के पास 18 कोच के पटरी से उतरने की सूचना मिली थी। हादसे में 2 यात्री की मौत हो गई है। देश के 4 रेल मंत्री दे चुके हैं इस्तीफा। 1956 में अरियारुल रेल हादसे में 142 मौतें हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था। 1999 में गैसल ट्रेन हादसे में 285 मौतें हुई। नीतीश कुमार ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया। 2000 में 2 रेल हादसे के बाद ममता बनर्जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन अटल सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया था। 2017 में 4 दिन में 2 रेल हादसे।
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस्तीफा दिया। वहीं इस घटना पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिंहभूम और रायकेला खरसावां जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए तत्काल घायलों के इलाज की व्यवस्था करने को कहा है। साथ ही उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों तक हर जरूरत की मदद उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हुए सूचना देने का भी निर्देश दिया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर DCM आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि घटना की सूचना के बाद चक्रधरपुर रेल मंडल के अधिकारी, रिलीफ ट्रेन और जिला प्रशासन के द्वारा घटना स्थल की ओर पर कई एम्बुलेंस रवाना की गई। घटना में 20 लोगों के भी घायल होने की जानकारी मिली है। साथ ही प्रशासन ने 12 बम्बों के पास हुए ट्रेन नंबर 12, 8, 10 के पटरी उतरने की घटना के लिए हेल्पलाइन नंबर 065127871115 भी जारी किया गया है। हर साल कितने हादसे? 2004 से 2014 के बीच हर साल औसतन 171 रेल हादसा, 2014 से 2023 के बीच सालाना औसतन 71 रेल हादसा। हादसे के बाद राहत बचाव अभियान में जुटी टीम ने 80% यात्रियों को बस से चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया। स्थल से स्टेशन भेजने के लिए एक बचाव ट्रेन को घटना स्थल पर भेज दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।